बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, आज रमज़ान शरीफ की पहली है और पहली अफ्तारी के लिए मैं देसी मुर्ग शोरबे वाला बना रहा हूँ। देसी मुर्ग शोरबे वाला कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। देसी मुर्ग शोरबे वाला बनाने के लिए आग मैंने जला ली है। चूल्हे पे देचकी चढ़ा लेंगे। देचकी में मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। रमज़ान शरीफ के लिए देसी मुर्ग शोरबे वाला ही चलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है। एक बारीक कटा हुआ प्याज है मेरे पास। प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक भून लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे मुकम्मल तौर पर भून चुके हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्च का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये शामिल कर लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर शामिल हो सके। अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को थोड़ी देर भून लेने के बाद बारीक कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास, आधा किलो के करीब। टमाटरों का पेस्ट तैयार होने तक भून लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद ड्राई मसाले इसी मौके पे शामिल कर लेने हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच ही ज़ीरा पीसा हुआ। इन मिसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है टमाटरों के साथ। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इस मौके पे एक देसी मुर्ग है मेरे पास, तकरीबन पौने 2 किलो वाला था। इसे मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है। ये देखें, ये शामिल कर लेंगे। ये देसी मुर्ग मेरे अपने घर का ही है। बाज़ार से तो खालिद देसी बड़ी मुश्किल से मिलता है। गोश्त शामिल करने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेना है और इसे गलने तक पका लेना है। 2-3 मिनट इसे मसाले में भून लेना है। बाद में पानी शामिल कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। देसी मुर्ग को मैंने 6-7 मिनट के लिए ऑयल और मसाले में भून लिया है। मेरा मुर्गा इतना ज़्यादा सख्त नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा अपने घर का है, इतना ज़्यादा सख्त नहीं है। तकरीबन 1.5-2 किलो का था। अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगा और इसे अच्छे तरीके से गाल लूँगा। पानी बिल्कुल मैं ज़्यादा शामिल नहीं कर रहा। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसके गलने तक इसे पकने देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। जितना बड़ा देसी मुर्ग हो, जितना सख्त हो, उतना ज़्यादा पानी। माशाल्लाह से देसी मुर्ग को पकते हुए 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। एक बार ढक्कन उतार लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से पानी हमने जो शामिल किया था तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक बार गोश्त को चेक कर लेंगे गला है कि नहीं। माशाल्लाह गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे 6-7 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही शोरबा मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह से देसी मुर्ग हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है। ये देखें कितना गोल्डन हो चुका है। इस मौके पे आपको जितना शोरबा चाहिए उतना शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा मैंने शामिल कर लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने देंगे। देसी मुर्ग के शोरबे को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं।
एक बार इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से शोरबा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से आपको डिश आउट करके दिखाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। सुभान अल्लाह जी। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से। देसी मुर्ग शोरबे वाला अफ्तार के लिए कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।